गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग जो सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज में उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसके पावर के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, टर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक से क्या समझते हैं, और डिग्री की अगर बात की जाती है तो डिग्री क्या है, सबसे बड़े पावर को डिग्री कहते हैं। उसके बाद आज हम लोग को शून्य की बात करना है। शून्य का सेंस ये होता है कि दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करना। दैट मीन्स कि कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो उस बहुपद में x का मान या y का मान रखने पर उसको जीरो कर दे, तो इसी को हम लोग शून्य कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ बस ये बात समझ में आ गई कि अगर x के टर्म में बहुपद है या y के टर्म में बहुपद है तो उसको वैल्यू को निकालना होगा, या वैल्यू दिया गया होगा तो उसको उसमें रख करके देखना होगा कि क्या उसका वैल्यू जीरो आता है या नहीं आता है। जैसे किताब में क्वेश्चन दिया गया है, शून्य निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात करें 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसमें 4 अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं, 3 अलग अलग दिए गए हैं। x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो हम लोगों को देखना है, इस बहुपद का मान निकालना है। x का मान यहाँ रखना होगा। पॉलिनोमियल बहुपद को लिखने का कार्य है कि जिस वेरिएबल में, जिस चर में बहुपद होता है उसको p अंडर ब्रैकेट देते हैं। p इस टाइप का पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल होगा x होगा तो x डाल देंगे। px बराबर हमको दिया गया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको x का मान कितना लेना है, पहले केस में 0, यानी p 0 बराबर 5 इंटू 0 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 0 0, 4 0 0, 3 3। दैट मीन्स ये आंसर हो गया आपका 3। आप माइनस में रख दीजिएगा 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। दैट मीन्स 5 इंटू -1 - 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 का 5 -4 गुने 1 प्लस 3, 5 4 3 9 प्लस 3 घट गया 6। इस तरीके से आपका पहला बन जाएगा और दूसरा भी बन जाएगा। दूसरा में भी आपको सवाल इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा पलट दिया गया है। दूसरा में क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें 3 बार वैल्यू को करना है। जैसे y³ माइनस, जैसे y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इसमें कौन कौन सा मान रखना है लोगों को, 0 1 और 2, p0 p1 और p2। ठीक है, तो जैसे पहला बनाया है वैसे दूसरा ही बनाएंगे। आप आसानी से इसमें मान रख करके देखिए। हम एक बता दें p0, तो पहले p y है क्योंकि पॉलिनोमियल y के टर्म में, तो जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का टर्म होता है उस वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। क्या है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, p0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1। अब 1 रख देंगे, p1
1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, P2 रख देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 बराबर 3। इस तरह से आपका दूसरा ही बन जाएगा। सवाल नंबर 3 जो कह रहा है उसमें कहा गया है कि x के या कहिए पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल के टर्म में दिया गया है x और y और z और एलिमेंट जो भी हो उसका मान दिया गया है, उसको पुट करके सॉल्व करना है और देखना है कि सस्टेन करता है कि नहीं, यानी जीरो आता है कि नहीं आता है। अगर जीरो आ गया तो उसका वैल्यू होगा और नहीं आया तो उसका वैल्यू नहीं होगा। दैट मीन्स सवाल नंबर 3 का सेंस ये है कि दिए गए बहुपद को आपको जांचना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि उसमें जो चर का मान दिया गया है, वेरिएबल का मान दिया गया है, वो उस पॉलिनोमियल उस बहुपद के लिए सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को ये देखना है कि दिए गए बहुपद का ये जो x वैल्यू है ये इस पर सत्यापित होता है कि नहीं होता है। दैट मीन्स कि जहां पर x है वहां पे इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो सत्यापित है यानी कि x का मान होगा और नहीं आता है तो वो x का मान नहीं होगा। तो बाकायदा आप लिखिएगा p माइनस 1/3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 0, यानी वेरीफाई हो गया। यहाँ आप लिखिएगा p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5, 4 माइनस 5 ये 9 हो जाएगा। यहाँ आप लिखिएगा p में दो बार रखेंगे अलग अलग, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आता है माइनस का, और p 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 0, ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ आपको माइनस 1 प्लस 2 रखना है तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 x माइनस x के यहाँ पर 2। पहली बार में जो वैल्यू लेंगे x के लिए उसमें जितना x होगा वही वैल्यू रखा। ये नहीं कि यहाँ पे x बराबर 1 ले लिया, यहाँ पे x बराबर 2 ले लिया, गलत हो जाएगा। फर्स्ट केस में x बराबर माइनस 1 लिया है, यहाँ भी माइनस 1 और यहाँ भी माइनस 1। यहाँ देखिए एक ही था इसमें, अब देखिए प्लस माइनस 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 प्लस 0, p माइनस 2 प्लस 1, एक मिनट प्लस 2 है, p2 बराबर 2 प्लस 1, 2 माइनस 2, ये 1 क्वेश्चन का है, ये 2 एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये 2 एक्स्ट्रा वैल्यू है और माइनस 2 क्वेश्चन का है। 2 और 1 3, 2 में 2 किया 0 बराबर 0, ये भी हो गया यस, ये भी हो गया यस। इसी तरीके से बाकी 4 क्वेश्चन और इसमें है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शून्य निकालें, और शून्य निकालने का सेंस होता है कि दिए गए क्वेश्चंस को 0 के इक्विवेलेंट करना है, तो ये तो और आसान हो जाएगा। दिए गए अब आप देखिए शून्य निकालना है, px बराबर x प्लस 5, बाकायदे आप इसको x प्लस 5 बराबर 0 माइनस 5 जैसे बोलेगा शून्य निकालने के लिए आप उसको 0 को कोटेड कर लीजिएगा, दूसरा आप खुद बना लीजिएगा, तीसरा आपको दिया गया है px बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5/2। पांचवा बताएंगे, चौथा आप खुद बना लीजिएगा। px बराबर 3x, px बराबर 3x
3x बराबर 0, x बराबर 0/3, x इज इक्वल टू 0। 6 ax px बराबर ax, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं है, तो आप लिखिएगा ax बराबर 0 और x बराबर 0/a, x बराबर 0। 7 है px बराबर cx प्लस d, तो cx प्लस d बराबर 0, cx बराबर माइनस d, x बराबर माइनस d/c। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस हो गया। उसको सॉल्व आप कीजिएगा और व्हाट्सएप पे जरिए भेजिएगा। चैप्टर नंबर 2.3 में हम लोगों को भाग देना है और भाग देकर के शेषफल निकालना है। तो जैसे हम लोग भाग देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को, वैसे भी भाग दे सकते हैं, और इसके लिए खास तरीका बताया गया है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल थ्योरम। उससे भी हम लोग आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल थ्योरम जो है वो ज़्यादा आसान है, पहले उसको आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें से कोई भी एक नंबर आप चुन लीजिए, ऐसा इसको सुन रहे हैं। चौथा में जी एक्स बराबर एक्स प्लस पाई, यानी एक्स प्लस पाई से इसमें भाग देना है, तो एक्स प्लस पाई बराबर 0 कर देंगे, एक्स बराबर माइनस पाई, पुट इन पी एक्स, यानी जो हमको जिससे भाग देना है उसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू दाएं बाएं भेज करके निकालेंगे। अगर प्लस हो जाकर माइनस होगा, माइनस हो जाके प्लस होगा, और जिसको भाग देना उसमें रखेंगे जहां जहां पे एक्स है। तो आप देखिए यहाँ रखें वैल्यू हम लोग p माइनस पाई में माइनस पाई का पावर 3 प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1 माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। दिस इज आंसर। अब मामला है कि भाग देके दिखाया है, ठीक है। तो चौथा को हम भाग देंगे, इसलिए सब नंबर वाला है, आसान पड़ेगा, वो 5 है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लोग भाग दे रहे हैं x प्लस पाई से। सबसे पहले भाग देने में इस बात का देखना होता है कि आपका पहला वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। जहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, इसका मतलब यह है कि हम लोग x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो x का पावर 3 और पाई गुना हो गया प्लस पाई एक्स स्क्वायर माइनस यहां आपको आ गया 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर कॉमन। अब यहां एक्स स्क्वायर है, 3 पाई के साथ यहां सिर्फ एक्स है, तो प्लस 3 माइनस पाई एक्स से गुना करेंगे, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और ये गुना होगा इससे 3 माइनस पाई एक्स इंटू दिस वन एक्स प्लस पाई। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई स्क्वायर, और एक्स तो बाहर है ही मेरा, पाई अगले गुना 3 से 3 पाई, पाई गुना होगा पाई से पाई स्क्वायर, एक्स बाहर रहेगा। साइन उल्टा करेंगे, ये कट गया, यहां से हम लोग को बचा जो भी जिसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी एक्स एक्स, यहाँ भी एक्स कॉमन ले लेंगे, यानी हम लोगों को बचा 3 माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 एक्स बाहर है प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये वैल्यू नहीं है, तो प्लस
पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 से गुना कर दिया, तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स। अब ये पूरा इससे गुना होगा, पाई इंटू दिस पाई क्यूब 3 पाई इंटू पाई 3 पाई स्क्वायर 3 इंटू पाई प्लस 3 पाई, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया। हमको बचा माइनस पाई का पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब आप देखिए दोनों वैल्यू मेरा, माइनस पाई का पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, तो भाग देखिए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर निकालने का था तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया है। रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा आसान पड़ता है, आपको दोनों में से जो आसान लगे वैसे बना लीजिएगा। एक बताया है, बाकी इसमें का 4 आपसे बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा है ए का मान ज्ञात करें। सवाल दिया गया है px बराबर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ठीक है, और gx हमको दे रहा है x माइनस a, तो इसमें a का मान कितना होना चाहिए, तो इसको बनाने का कायदा बिल्कुल है शेषफल वाला, x माइनस a बराबर 0, x बराबर a आएगा माइनस a का प्लस हो गया, पुटिंग px इसमें रख देंगे x क्यूब के जगह पे a क्यूब, a के जगह पे a, x स्क्वायर पे a स्क्वायर, 6 इंटू a माइनस a, कहने का सेंस है जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग a रखेंगे। a का पावर 3 a स्क्वायर इंटू a का पावर 3 6 कम 6 a क्यूब कर दिया, 6 से में दिया 5 आया, आंसर दिया। चेक करना है 7 प्लस 3x, इसको भाग दे नहीं देगा, तो ठीक है, भाग देने के लिए चेक करने के लिए हम क्या कर दिया, 7 प्लस 3x बराबर 0, 7 आके माइनस में 3 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 1/3, इसमें रखेंगे 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब पावर में था, प्लस 7 इंटू एक्स है माइनस 7/3, 3 से 27 का 1 बढ़ गया, यानी माइनस 343/9, 7 का क्यूब होता है 343, आप होना पड़ेगा 7 गुने 7 गुने 7, 749/3 माइनस प्लस माइनस 9 और 3 का एलसीएम 9, 345/7 माइनस 490/7, शेषफल इसका आ गया माइनस 490/7। शेषफल जब 0 होगा तभी गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं है इसे गुणनखंड नहीं होगा। ये दोनों लेसन आप बनाइएगा, उसको आगे चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।